नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। सभी पैनलिस्ट का स्वागत है। और मैं बात यही करूंगा, होम मिनिस्टर का विजिट आज जम्मू में था और पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये कहा कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को के लिए रोड मैप जारी कर दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अब विधानसभा के चुनाव का पहला चरण कश्मीर में है, दूसरा डोडा भद्रवा इलाके में, और तीसरा जो है वो जम्मू में होगा। अगर पहले फेज में कश्मीर में है तो पहले फेज पर एक तीर चलाया, उन्होंने ये कहा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को कश्मीर में बसाया जाएगा और उनकी जमीनें उनको हक और हुकूक के साथ दी जाएगी। पहली पैरालाल जी, आप मुझे बता दें कि क्या कितना सही है और कितना गलत है, शॉर्ट में बताइएगा। गुलशन जी नमस्कार, और बाकी फंडू साहब को नमस्कार, भारत जी को नमस्कार। और हम बड़े आभारी हैं कि आप हमें मौका देते हैं अपनी बात रखने का टाइम पर। तो मुझे आज के दौरे में यही कहना है कि ये जुमलाबाजी है और कुछ नहीं, क्योंकि 6,000 ये पिछले 10 साल से बोल रहे हैं 6,000। वो 6,000 बच्चे हैं, वो 6,000 फैमिलीज नहीं है और एम्प्लॉइज हैं, और उनको बांड भी लिखकर है कि जब भी वो रिटायर हो जाएंगे तब उनको कमरा छोड़ना है। वो कैसे फैमिली मानी जाती है? और एक एक घर के 3-3 मुलाजिम भी हैं, और वो थोड़ी फैमिलीज हैं, 3 फैमिलियां, एक घर की 3 बच्चे 3 फैमिलियां हुई। ये जुमलेबाजी है। और इसमें हर टाइम ये गवर्नर एलजी साहब ने भी और जो भी बीजेपी का बंदा है पिछले 10 साल से दुहाई दे रहे हैं, हमने 6,000 फैमिलियां। कौन सी 6,000 फैमिलियां? 6,000 बच्चे हैं, 6,000 बच्चे हैं जो नौकरी लगे हैं, एक घर में 3 बंदे लगे हैं, वो भी फैमिली एक मानते हैं। और उनके माँ बाप यहाँ, ये मैं तो बात नहीं कर रहा, ये होम मिनिस्टर का बयान था आज का। ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये डाइवर्ट कर रहे हैं, ये डाइवर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, सबका डाइवर्ट कर रहे हैं अटेंशन। और इलेक्शन मुद्दा में इनको याद पड़ा ब्लूप्रिंट और हमारी पॉलिसी, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। ये झूठ बोल रहे हैं, ये इलेक्शन कांड है और कुछ नहीं है, ये जीरो है, क्योंकि 6,000 फैमिलियां जो है 6,000 फैमिलियां नहीं है। प्यारेलाल जी, ये आपको लग रहा है इन्होंने एक बार फिर से जुमला दिया है? और क्या दिया है? ये डायरेक्ट है जुमला। 6,000 कहाँ है? 6,000 बच्चे हैं, 6,000 फैमिलीज थोड़ी हैं उनको रिसेटल किया है। कौन सी फैमिली को रिसेटल किया इन्होंने जी? और अभी भी वो 6,000, ये शर्म आनी चाहिए इनको। 6,000 कांग्रेस गवर्नमेंट के। जी जी जी, हांडू साहब, आप कश्मीर में आए थे नॉमिनेशन भरने के लिए, क्या बना आपके नॉमिनेशन का? और क्या लग रहा है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने दी जाएगी? गुलशन जी, बड़े दुख के साथ में बोल रहा हूँ, मैं आज सुबह ही गया हुआ था अपना, वहां पे स्कूटनी थी, कल मैंने नॉमिनेशन भरा, मेरा नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किया गया एक बार और। आपको मालूम है, जब मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ने आया था यहाँ, तब भी मेरा वोटर लिस्ट से नाम गायब किया गया। उसके बाद मेरी मेहनत करी, जड़ीबल और कॉन्स्टिट्यूंसी में अप्लाई किया, सारे पेपर रेडी, 10 मेरे कल प्रपोजल आ गए थे। जो यहाँ लोकल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर है, वो यहाँ लोकल मोहम्मदन थे, यहाँ के लोकल मुसलमान थे, हम वहां पे खड़े रहे, मेरी एडवोकेट मेरे साथ थी, उसने वहां बहस की, उसको बोलने नहीं दिया गया। फाइनली जो आज मैं स्कूटनी में गया, मुझे बोला जी आपके फॉर्म में कमी है। मैंने बोला ये फॉर्म भी हमने डीसी ऑफिस से लाया है, मेरी वकील साहिबा मेरे साथ बैठी हुई है, इसने और 40 कैंडिडेटों का सेम फॉर्म भरा है, लेकिन हद ये है कि मेरा आज फिर फॉर्म में, अभी कश्मीर में ही हूँ, बड़ा दुखी हूँ, परेशान हूँ कि मैं यहाँ एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने आया था। वहां पे ऑब्जर्वर बैठे थे, मैंने ऑब्जर्वर को पूछा, मैंने बोला सर आप दिल्ली से आए हो, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हो, आप देखो मैं आज यहाँ पे बैंक अकाउंट जो कल कमी रह गई थी उसकी कॉपी लेके आया हूँ, मैं फॉर्म जो दूसरा इनकम्प्लीट आप बोल रहे हो दूसरा भर के लाया हूँ। तो आपने स्कूटनी किस लिए की है? स्कूटनी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पेपर्स में, डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पीछी है तो वो आप स्कूटनी के टाइम पे सबमिट करो। आप बिलीव नहीं करोगे गुलशन जी, मैं 1 घंटा वहां पे, यहाँ तक मैंने बोल दिया, मैंने बोला जो अपने नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आए थे, मैंने बोला सर आप दिल्ली से आइए, आप देख लीजिए, ये मेरा रिजेक्शन नहीं है, हमारे समाज का रिजेक्शन है सर। मैंने बोला मैं यहाँ पिछले 7 दिन से 6 दिन से होटल में बैठा हुआ हूँ विदाउट सिक्योरिटी, मेरे को बताइए कि मेरी कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है? मैंने अपनी जेब से पैसा खर्च किया है, यहाँ आया हूँ, सिर्फ एक ही मुद्दा है कि मैं अपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाऊं कि हम यहाँ पे वापस आना चाहते हैं, मैं कम्युनिटी को वापस लाना चाहता हूँ। देखिए ना हांडू साहब सुनिए ना, अगर कम्युनिटी जी गुलशन जी की बात कर रही है, ये कहाँ वापस लेके जाएंगे? ये कहाँ वापस लेके जाएंगे? ये क्या कर रहे हैं? इनको ऐसा लग नहीं रहा कि अगर कम्युनिटी से कोई खड़ा हो गया तो वोट खा जाएंगे? गुलशन जी, मैंने 2008 में भी देखा है, जब मैं असेंबली इलेक्शन लड़ा था, हमने इनसे सिक्योरिटी मांगी थी,
हम उस टाइम पे जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड से 14 कैंडिडेट थे, हमें सिक्योरिटी नहीं दी गई है। मैं इसको बोलता हूँ कि कश्मीर में ये पेन टेररिज्म है। पहले गन टेररिज्म होता था जो तो अब थोड़ा थोड़ा करके कम हो गया है। लेकिन मुझे आज अपनी आंखों से और मेरी एक्सपीरियंस से, जो आज मैंने ARO साहब को वहां पे बोला, मैंने बोला सर मैं वहां जम्मू से आया हूँ, फरीदाबाद से आया हूँ, मैं कोई मजाक करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, एक मौका मुझे दे दीजिए, मैं अपनी कम्युनिटी को रिजेक्ट कर रहा हूँ। आप मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, मेरी कम्युनिटी को रिजेक्ट कर रहे हो सर। वो थोड़ा बहुत फिर नरम हो गए थे, लेकिन उसके बाद में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वहां पे कैमरे चल रहे थे, वहां पे जो असिस्टेंट ARO था, जब थोड़ा अपना ARO साहब थोड़ा सा नरम हो गए थे मेरे बहस करने के बाद में, जब उनके सामने मैंने जेन्युइन क्वेश्चन उठाए, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो वहां पे असिस्टेंट ARO था, उन्होंने आंख से उनको ऐसे ऐसे दिखाया। ये मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ARO बैठे थे उनको भी बोला। मैंने बोला सर आप ये रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ARO उनको मेरे सामने, वहां पे और भी कैंडिडेटों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, वो भी मेरी ओर देख रहे थे कि हाँ जो हंटू जी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे। वो इंशाल्लाह इस कश्मीरी पंडित को मत लड़ने दो किसी तरीके से। पता नहीं जुनैद भुट्टो का प्रेशर है, पता नहीं किस पार्टी का प्रेशर है। एनीवे मैं अभी कश्मीर में ही हूँ, मैं अभी कल प्रेस वार्ता करूंगा, यहाँ पे मैं सवाल पूछूंगा कि ये बार बार हमारे साथ में ऐसा क्यों किया जा रहा है। भरत जी मैं आपसे सवाल रखूंगा। देखिए आप भी लगातार एक्टिव रहते हैं। जो आज होम मिनिस्टर ने बोला है, देखिए ये एक सबसे बड़ी बात है, कम्युनिटी को एक रोका जा रहा है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से। अगर कोई चुनाव लड़ेगा, या ये कह रहे हैं 6000 बच्चे 6000 फैमिलीज जो है कश्मीर में बस गई, वो तो 6000 बच्चे हैं ना PM पैकेज के, तो किस तरह से कम्युनिटी को ये फिर घुमाने की बात कर रहे हैं? देखिए गुलशन जी, ये कोई नई बात नहीं और मुझे कोई सरप्राइज नहीं है कि जो होम मिनिस्टर ने बोला है, ये तो मनोज सिन्हा ने भी बोला है 1-2 बार, और होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में भी झूठ बोला है। और जब फिर इलेक्शन के बाद इनको ये पूछा जाता है, ये बोल रहा है इलेक्शन ही जुमला है। ये तो होम मिनिस्टर ने जो आज बयान दिया है ये कंडमनेबल है और झूठ है। होम मिनिस्टर ने आज बोला है हमने ऑलरेडी जमीन वापस दिलाई है। मुझे होम मिनिस्टर साहब ऐसा एक घर बताए, एक गांव बताए जिसने जमीन बेचा था और उसको जमीन वापस की गई। एक घर बताए, मैं चैलेंज करता हूं होम मिनिस्टर साहब को। और दूसरी बात, होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं हमने ऑलरेडी 6000 फैमिलीज एडजस्ट कर दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा सफेद झूठ है। सफेद झूठ इसलिए कि 6000 फैमिलीज का जो सेटलमेंट हुआ वो फैमिलीज नहीं है, वो एक एम्प्लॉय पैकेज है। और उनको जो क्वार्टर दिया गया है, वो क्वार्टर जो है वो गवर्नमेंट का क्वार्टर है। उनके ऊपर एफिडेविट लिया गया है कि रिटायरमेंट के बाद में आपको ये क्वार्टर वापस दिया जाएगा। 2000 एम्प्लॉइज और 6000 एम्प्लॉइज, और वो भी पूरा नहीं हुआ है। ये देखो कितना सफेद झूठ है। या तो कम्युनिकेशन गैप है। अभी खाली 2800 फ्लैट्स बने हैं, अभी तो 3200 फ्लैट बनने हैं, अभी तो पूरे 6000 फ्लैट बने भी नहीं है, गवर्नमेंट फ्लैट्स है। क्या मैं ये समझूं जो पार्लियामेंटेरियन को जो फ्लैट दिए जाते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी है उनकी, वो उनकी रिहैबिलिटेशन है? या स्टेट गवर्नमेंट पे कहीं पे भी एम्प्लॉय को जो फ्लैट मिलते हैं क्या वो रिहैबिलिटेशन है? और जो बड़ी सफाई से उन्होंने जवाब दिया कि हमने इनको माइग्रेंट का नाम क्यों दिया गया है, जो कि वो कटघरे में खड़े हो गए। मैं धन्यवाद देता हूं इस आज तक के संवाददाता को जिसने एक बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि अगर आप बोल रहे हो ये प्रताड़ित हो गया ये कौम, अगर आप बोल रहे हो ये डिस्प्लेस्ड हो गया, तो आप इसका उनको स्टेटस क्यों नहीं दे रहे हैं? अब होम मिनिस्टर साहब ने क्या रिप्लाई किया, जो उस पार से यहां आएंगे उसको डिस्प्लेस्ड बताएंगे, लेकिन जो कश्मीर से यहां आएंगे उसको हम माइग्रेंट बोलेंगे। ये कितनी विडंबना है और कितना बड़ा षड्यंत्र है। और मैं आपके माध्यम से ये बोल रहा हूं, जो अपने कौम के ठेकेदार हैं, जो अपने कौम के लीडर बताते हैं अपने आप को, और जो बीजेपी के हाथों में बिक गए हैं, जो कौम को बेचने निकले हैं, गुलशन जी, मैं इसलिए इन ठेकेदारों को एक्सपोज करने गया था। ये लोग MP इलेक्शन में हमें हमारे कौम को बोले थे, हमारे कौम को बेचे थे कि बैट को वोट दो यही बीजेपी है, सेब को वोट दे दो यही बीजेपी है। और आज फिर से वो यही करने जा रहे थे, हमारे कौम को फिर से बेचने जा रहे थे।
ये ज्यादा गलती किसी पार्टी की नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं है। इसमें 70% जो हमारी कौम की बर्बादी के जिम्मेवार है वो हमारे कौम के सो कॉल्ड ठेकेदार हैं, जिनको फैंटेसी का दौर दिमाग में चढ़ा है, जिनको वन प्लेस सेटलमेंट का दौर दिमाग में चढ़ा है, और जो पूरे कश्मीर में हमारे धर्म स्थान है उनको कंप्रोमाइज के लिए तुले हैं, और जी 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 जो जी पूरे ठीक है कश्मीर प्यारेलाल में जी फैले जी हुए जी जायदाद है उनको जी कंप्रोमाइज जी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारेलाल जी मैं आपसे सवाल रखूंगा। देखिए जी जी ये जो आज हुआ है, देखिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और जी कम्युनिटी के लिए भी हमेशा बात रखते हैं, लेकिन जी आज कुछ ऐसी चीजें मैंने मैंने ये चीज सुन ली, मैंने पूरी पत्रकार वार्ता सुनी जम्मू में जी विजिट होते ही फिर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को एक एक कहीं ना कहीं, देखिए मजाक मजाक। बुरा ना मानिएगा, टमाटर की तरह जो है यूज करने की कोशिश की जाएगी। जी जी उन्होंने जी फिर ये चीज बोली है कि कश्मीरी पंडित को वापस भेजा जाएगा। जब 10 साल सरकार पावर में थी तब क्यों जिनोसाइड गुलशन जी घोषित नहीं कश्मीरी किया? बोले। गुलशन जी एक कश्मीर पंडित तो कश्मीर में बैठा है, इसके साथ में जो लेकिन आप ऑफिशियल टेररिज्म हो लेकिन रहा आपको है इससे बड़ी नॉमिनेशन बात नहीं क्या दिखाऊंगा आपको आपको। आपको नॉमिनेशन नहीं भरने दिया गया। हंडू साहब एक मिनट, हंडू साहब मैं आपसे पूछूंगा, मैं प्यारेलाल जी से पूछ रहा हूँ। प्यारेलाल जी, ये मैंने जो बोला माफ कीजिएगा, सभी लोग अगर किसी को बुरा लगा हो तो, कश्मीरी पंडित को टमाटर की तरह पूरे देश में बेचा जाता है, ये सही है कि नहीं है? आज गुलशन बीजेपी जी, फिर सेल करने आ गई है। गुलशन जी मैं ये कह रहा हूं 2014 तक हमारी कोई इज्जत थी पॉलिटिकल लेवल पर, जी बाकी हुकूमतों में, मगर 2014 से जो खास करके हमारे कश्मीरी पंडितों को जो होप थी बीजेपी से, उस होप का 100% जीरो निकला, अनएक्सपेक्टेड जीरो निकला उस होप का जो बीजेपी से वाबस्ता थे। और बीजेपी ने 2014 से हमें मां सिवाय इलेक्शन प्लेटफॉर्म के कहीं रोना नहीं रोया। आज 2010 के बाद इनको इलेक्शन की याद पड़ी, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। मोदी साहब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2 बार इधर आए तो कश्मीरी पंडितों का नाम नहीं लिया। 7 बार गृह मंत्री, प्यारेलाल जी 7 बार आए। ये पिछले सीजन की बात कर रहा हूं मैं। जी 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 अच्छा, गृह मंत्री 7-8 बार आ गए, मगर आज तक उनका भी कोई नाम नहीं लिया। आज क्या मजबूरी पड़ी गृह मंत्री साहब को कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन वोट चाहिए ना, वोट खाली चाहिए, जुमलाबाजी है। नहीं लेना आपका। देखिए सबसे बड़ी बात, वोट नहीं लेंगे। कश्मीरी पंडित को हिंदू कहा जाता है, वोट के लिए भी स्टंट खेल रहा है ना ये। और इसमें हमारे वो लीडरान जिम्मेवार हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, अपने आप को सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल्ड कश्मीरी पंडितों के वेलविशर कहते हैं। वो सबसे बड़े जिम्मेवार हैं जिन्होंने झूठ मूठ की बातें कह के उधर अपने जितेंद्र सिंह को कहते हैं, या कोई भी बीजेपी का मंत्री है उसको अपना आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, और जिनके पास करोड़ों रुपए की फैक्ट्रीज हैं, जिनके पास वेल सेटल्ड हैं, उनको मैं जुर्रत मानता हूं उन लीडर्स की कि वो कैंप के 10 बंदे अपने पार्टियों में इन्वॉल्व करें और हमारी बात करें। और उन्होंने हमें खराब किया। मैं जबरदस्ती मानता हूं कि जो हमारे सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स हैं, जिन्होंने लग्जरियस लाइफ व्यतीत की है, उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेंस, अगर किसी का बर्थडे होगा तो होम मिनिस्टर से मिलते हैं अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और उन्होंने हमारे सुनिए मेरी बात। मावा साहब भी तो आए थे, वो बोल रहे थे ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कहाँ है मावा साहब? कौन सी हस्ती है वो बीजेपी का एजेंट आया इधर कश्मीरी इलेक्शन से पहले कश्मीरी पंडितों को मोल्ड करने के लिए, उसको मिला ठेंगा इधर से, और वो भी चुप करके बैठा मजबूरन, क्योंकि उसको पता था मेरे 1-2 बार जाने से कश्मीरी पंडित मेरी वाहवाही करेंगे और बीजेपी को इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे। मगर उसको यहां से जीरो निकला। जैसे कल दिल्ली से तीन वो आए थे हमारी सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन के, हमने जी ये काम किया, हमने जी वो काम किया, उनको क्या ठेंगा मिला इधर? उन्होंने अपने बंदे को, और राकेश जी बुरा मत मानेगा, उन्होंने खाली श्रीनगर सिटी के बंदों को लाया था इधर मुट्ठी में मीटिंग में। उसमें विजय बकाया साहब हेड पर थे, और विजय बकाया साहब क्या कहेगा उधर मीटिंग में गांव वालों को, जिन्होंने दुर्गानाग का किस्सा किया? दुर्गानाग तो सामने है। अच्छा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जब तक न खास करके कैंप और नॉन कैंप जो जम्मू में विस्थापित हैं उनसे मशवरा किया जाए, तब तक बीजेपी का कोई भी मंशूर कामयाब नहीं होगा।
और मुझे बताइए, हमारे 2 MLC फूल जैसे MLC फूल की रखवाली के लिए लिए थे नॉमिनेशन पर, उन्होंने क्या किया हमारे लिए? उन्होंने हमारे लिए क्या किया आज तक? पैसा और बनाया, आज भी नोट कमाए। आज अच्छा, उनको स्कॉर्पियो गाड़ियां हैं, जबकि मेरे पास मारुति भी नहीं है। वो स्कॉर्पियो गाड़ियां कहां से आई? जबकि वो भी जिम्मेदार है, मैं भी जिम्मेदार हूं। उनका पेशा कोई नहीं था, मैं तो कारपोरेशन में मुलाजिम था। जब मुझे मारुति लेने के लिए कोई पैसा नहीं मिला, उनको कैसे स्कॉर्पियो और 10-10 गार्ड थे साथ? और आज भी उनको आप देख लीजिए, बीजेपी के जो भी कारकुन है उनको सिक्योरिटी देख लीजिए, और बीजेपी से बाहर जो है उनकी सिक्योरिटी में डिफरेंस कीजिए जी। अब ये मेरा तो सवाल रहेगा, खाली अब मेरा सवाल रहेगा हांडू साहब से। हांडू साहब, जी। आपने बताया कि मैं हफ्ते भर से यहाँ हूँ। जी। इलेक्शन, देखिए इलेक्शन में उठना आपका बनता था, जब बाकी जी। लोग उठ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात देखिए, आपको उठने से पहले कहीं ना कहीं विफल करते हैं हर बार, इस बार भी नहीं जी। उठने दिया। और सबसे जी। बड़ी बात, अगर ये मैनिफेस्टो में रखते हैं, देखिए जी। माफ कीजिएगा, मैं नाम लेने लगा हूँ कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी का। उन्होंने ये जी। कहा कश्मीरी पंथों के बारे में अगर कोई सरकार कुछ कर सकती है तो वो जी। कांग्रेस कर सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं उनकी पैरवी कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस ने ही पहले किया था और आगे भी कांग्रेस करेगी। उसको विफल करने के लिए होम मिनिस्टर ने इस तरह का बयान दिया। ये देखो गुलशन जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं भी ग्राउंड जीरो पे बैठा हुआ हूँ, और ये मैं आपको पता है तीसरी बार आया हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। आज प्यारेलाल जी भी हैं, भरत जी भी हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ भरत जी को, जो इन्होंने परसों वहां पे उन लोगों को खकारा और वो दुम दबा के वहां से भाग गए। और प्यारेलाल जी भी लड़ ही रहे हैं जगती में बैठ के कम्युनिटी के लिए। ये समझ सकते हैं कि जगती में रहना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। ये बंगलों में रहने वाले, नोएडा और गाजियाबाद में फरीदाबाद वाले आके वहां पे ड्रामाबाजी करते हैं, क्योंकि ये साफ दिखता है कि ये लोग एजेंट है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि आज देखो, मैं कोई कांग्रेस ही नहीं हूँ, ना मैं कोई बीजेपी का हूँ, ना मैं कुछ हूँ। आज मैं गया था एज ए इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए, और पिछली बार मैं जब लड़ा था उस टाइम जम्मू कश्मीर नेशनल यूनिटी फ्रंट जो हमने पार्टी बनाई थी 2008 में, तब भी इन लोगों ने मेरे को कुछ ना कुछ सबेटॉज किया। एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने समाज से कि अगर आज हम कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं, मुझे कोई भी आदमी आके स्क्रीन पे बोल दीजिए कि हमने क्या बुरा किया हमारे साथ। आज जगती बनी है वो मनमोहन सिंह और उमर अब्दुल्ला ने इनॉग्रेट किया, उन्होंने चाबियां दी है वहां पे, जबकि बीजेपी का कोई एमएलसी या एमएलए नहीं जा गया आज तक जगती में। मेरा बताइए, मैं कोई कांग्रेस की पैरवी नहीं कर रहा, मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। जो कुछ भी आज हमारे साथ में, चाहे वो रिलीफ हो, चाहे पीएम पैकेज हो, चाहे हमारे क्वार्टर हो बूटा नगर में, जगती में, ये कांग्रेस एनसी ने ही दिया है हमें। तो हमें चिड़ क्यों हो गई, एलर्जी क्यों हो गई, और हम बीजेपी के अंधभक्त क्यों बन गए? मुझे ये सवाल बता दे। भरत जी भी है यहाँ पे, प्यारेलाल जी भी है, और बाकी लोग भी देख रहे हैं कम्युनिटी के। मैं अब उनके यही सवाल पूछना चाहता हूं कि आज अगर मैं यहाँ पे एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आया हूं, मेरे साथ में ऐसा क्यों व्यवहार किया गया? एक फॉरम में कह के कि आपके यहाँ पे इसमें ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है। अरे जब मैं 10 लोग यहाँ पे, लोकल लोग यहाँ के मेरे को आके प्रपोज कर रहे हैं वहां पे, मैंने बैंक अकाउंट खोला, मैंने आधार कार्ड दिया, मैंने पैन कार्ड दिया, मैंने अपनी फोटो दी, मेरे को जो भी करना था एज ए कैंडिडेट, उसके बाद भी एक बहाना पकड़ के कि आपके फॉर्म में ये कमी है, और वही एडवोकेट उनसे बहस कर रही है, उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या ये जानबूझ के नहीं किया गया कि मुझे रोका जाए कि मेरी पॉपुलैरिटी है, मैं कम्युनिटी में एक एक्टिविस्ट हूँ और कम्युनिटी मुझे सपोर्ट कर रही है पीछे से? मेरे को जवाब दे दे लोग। जी भरत जी आप कुछ बोल रहे थे, भरत जी आप बताइए। हाँ जी गुलशन जी बोलिए, कुछ पूछना है मुझसे? हाँ, आप उंगली खड़ी कर रहे थे ना, आपको कुछ बोलना था। नहीं, मेरा ये कहना है, देखो कश्मीरी पंडित को इस इलेक्शन में मुझे नहीं लग रहा है कोई मतलब है वोटिंग करने का, क्योंकि मैं साफ बोल रहा हूं कि जो कैंडिडेट कश्मीर में खड़े हैं, अगर वो खड़े हो गए हैं तो क्या वो जीत पाएंगे? अगर जीत पाएंगे तो कश्मीरी पंडित को सपोर्ट करना चाहिए। अगर नहीं जीत पाए, गुलशन जी मैं यहां बैठा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी को कहां वोट करूंगा? बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी को, या प्यारेलाल जी कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करेंगे? प्यारेलाल जी बैठे हैं जगदी में, मैं प्यारेलाल जी से बड़े इज्जत से और बड़े विनम्र भाव से पूछता हूं, प्यारेलाल जी क्या सोच के वोट करेंगे अगर हम कश्मीर में बैठे होते या जम्मू में मेरा वोट है? मैं तो यही सोच के वोट करूंगा ना कि मेरी गली कोचा, बिजली, पानी, सड़क, मेरे को कौन सा कैंडिडेट अच्छा करेगा, मेरे लिए नौकरी कौन देगा, मेरे एरिया की डेवलपमेंट कौन करेगा, मेरे एरिया को ट्रैफिक
जो कन्वीनियंस है वो कौन बढ़ाएगा? तो मुझे ये बताइए, प्यारेलाल जी जगदी में ये कुपवारा के लिए वोट क्यों करेंगे? और दूसरी बात, अगर कश्मीरी पंडित को वोट करना ही था तो इनके लिए रिजर्व सीट करना था। जो 2 सीटें इन्होंने नॉमिनेशन बेगर्स बवल दिए, अगर वो रिजर्व कर लेते और फिर वहां कश्मीरी पंडित खड़ा होता, चाहे वो इंडिपेंडेंट होता, चाहे वो बीजेपी होता, चाहे वो कांग्रेस होता, चाहे वो नेशनल होता, लेकिन वो कश्मीरी पंडित होता, लड़ते कश्मीरी पंडित आपस में, जो जीत जाता वो कश्मीरी पंडित तो होता, कम से कम वो कश्मीरी पंडितों के लिए बात उठाता। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनडायरेक्टली कश्मीरी पंडितों का वोटिंग अधिकार। गुलशन जी 2 मिनट में बात करूंगा, मुझे काम है। बस सिर्फ एक मिनट रख के सिर्फ 1 मिनट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए 2 सीटें रखी गई हैं। किसको मिली वो सीटें? मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, 2 सीट जो है वो बेगर्स बवल है, वो बेगर्स बवल है, वो भिखारियों की कटोरी है। और ये जो हमारे ठेकेदार आजकल घूम रहे हैं ना बेचने के लिए, ये उसी भिखारी की कटोरी को ताड़ने के लिए घूम रहे हैं, उसी के लिए बेच रहे हैं कश्मीरी पंडितों को। और उस इंसान को क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? एमएलसी भी तो बेगर्स बवल थी, 2 कैंडिडेट आ गए। मैंने इसीलिए तो पूछा था इन 3 तंजीमों से क्वेश्चन। इन 3 तंजीमों में मिशन 5000 का नाटक करके वाइस चांसलर बना, फिर अभिनव गुप्त की यात्रा करके एमएलसी बना। तो इसी तरह ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, इसी तरह ग्लोबल डायस्पोरा, इसी तरह दूसरी जो फैंटेसी ब्रिगेड हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा गुलशन जी सिर्फ इनसे एक ही सिंपल प्रश्न था कि आप लोगों ने कम्युनिटी के लिए कोई अचीवमेंट, कोई एक काम बताइए जो आप लोगों ने कम्युनिटी के लिए किया। उनके पास कोई जवाब नहीं था और किसी ठेकेदार के पास नहीं है। किया इन्होंने लोगों का रिलीफ नहीं बंद किया था, लोगों का किया काम इन्होंने। हाँ, अब वोट लेना है, अब रिलीफ छुड़ा देंगे वो तो वो काम कर लेते हैं। कम्युनिटी की बर्बादी के लिए तो ये बने हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कम्युनिटी के बर्बादी के लिए। और मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से होप है। Every political leader and every political party from Kashmir to Kanyakumari is responsible for disaster of Kashmiri Pandits. And every Kashmiri leader who is holding the organization is responsible for the disaster. They are agents, they are dalals. They are spoiled our community. जी हाडू साहब बोलिए। हाँ, मैं इन नेताओं जो दिल्ली से आए थे, हमारे व्हाइट कॉलर लीडर, इनको यहाँ पे हमारे दिल्ली में कुछ समाज के लोग हैं जिनका पिछले 6 महीने से रिलीफ बंद है। इनको उन्होंने व्हाट्सएप पे अपील की, फोन पे अपील की ऑल इंडिया कश्मीरी समाज को, और ये जो अपने जीकेपीडी थे उत्पल कौर जी, आप आइए हमारे समर्थन में आइए। उनके लिए सामने नहीं है, लेकिन जम्मू पहुंच गए प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए। इनको बोला आप समर्थन में आइए, क्योंकि कई लोगों का बेचारा हमारे कश्मीरी पंडितों का रिलीफ बंद है। यहाँ पे उनको ब्यूरिफिकेशन नहीं हो रही है। उनको बोल रहे कि जब आपका रिलीफ शुरू हुआ था आपकी बेटी की का ब्याह हो गया। अरे अगर बेटी का ब्याह हो गया तो बहू भी तो घर में आ गई। जो जम्मू में ब्यूरिफिकेशन हो रही है तो दिल्ली में नहीं हो रही है। वो बेटी का ब्याह हो गया, उनके लिए सामने आ जाइए लोग, बजाय इसके कि फ्लाइट पकड़ के एजेंटों की तरह, पता किसने स्पॉन्सर किया वो सबको मालूम है, जम्मू पहुंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अरे दिल्ली में करिए ना, अगर आप में दम है, अगर आप कश्मीरी पंडितों के वेलविशर हो, खासकर उनके जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, उनका बेचारों का 6 महीने से रिलीफ बंद पड़ा हुआ है। अरे गुलशन जी, मैं इन अपने समाज के ठेकेदारों को बोल रहा हूं, एलीट क्लास व्हाइट कॉलर पेंशनर्स है, ये दो काम एक साथ करते हैं। ये पेंशनर्स की आजकल वो वेरिफिकेशन चलती है, ये लोग यहाँ अपने पेंशन की वेरिफिकेशन करने आए थे और कश्मीरी पंडित को भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा मैं यही बोल रहा हूँ, हमको अपने ही लोगों ने डुबाया है, गैरों में कहाँ दम था। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अगर हमारे ही लोग एजेंट बनेंगे और उसी पॉलिटिकल पार्टी को गलत फीडबैक देंगे तो अमित शाह का क्या कसूर है? वो तो जुमला बोलेगा ही, उनका काम है जुमला बोलना, उनकी ड्यूटी है, उनकी रोजी रोटी है, उनका प्रोफेशन है। तो मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद नहीं है
बीजेपी ने जितना एक्सपोज कश्मीरी पंडितों को ये 10 साल में किया उसको उतना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किसी ने किया। नहीं किया और पिछले मुझे 35 साल शर्म में। आती है आज कि 2014 में कश्मीरी पंडित खुश हुआ था जब 24 मार्च 2014 को प्राइम मिनिस्टर ने वैष्णो देवी माता से दर्शन लेके क्या बोला था कि मेरी प्रायोरिटी कश्मीरी पंडित रहेगी, लेकिन ये 10 साल में 11 भाषण देके लाल किले से कश्मीरी पंडितों का नाम नहीं लिया। और आज अमित शाह जी ने बोला हमने अपना काम कर दिया, हमने 6000 फैमिलीज को रिहेबिलिटेट कर दिया। मैं आज इन ठेकेदारों से सवाल पूछना चाहता हूं कि इस चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, कहां हो, किस बिल में छुपे हो, जरा बाहर आ जाइए। भरत जी आएंगे बाहर, आएंगे बाहर, वो आएंगे। गुलशन जी वोट मांग रहे हैं। जी जी जी। गुलशन जी, जिन 6000 जी। लोगों की ये बात कर रहे हैं, आपको मालूम है उनकी जो जॉब है वो एट पार विद जो जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉइज हैं, यहाँ के लोकल्स हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुपर, उनकी जॉब जो सुपर है वो न्यूमरी। सुपर न्यूमरी है। हाँ कॉन्ट्रेक्चुअल हो गए ना, वो वो सैलरी है एट पार लेकिन विद जेएंडके, एड्रेस नहीं वो है, एट पार विद सैलरी है लेकिन जेएंडके पेंशन नहीं है। पेंशन नहीं है, क्वार्टर छोड़ने हैं, प्लस जिस पोजीशन पे है उनको वहां पे पर कुछ उसे ऐसे प्रमोशन नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं हाँ मिलेगी। प्रमोशन नहीं है। गुलशन जी आप कश्मीर में हो, आप कश्मीर में हो, आप जरा वेसू जाइए और वहां लोगों से मिलिए कि टोटल क्वार्टर कितने बने हैं। हाँ गुलशन जी 3000 से कम क्वार्टर बने हैं और ये बोल रहे हैं 6000 फैमिलीज को रिहेबिलिटेट किया है। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि अपने देश के गृह मंत्री एक प्रेस वार्ता में झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। जी 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 बोलिए गुलशन जी, इसी बीजेपी की नाक के नीचे मैंने एक आरटीआई की थी, जिसमें मैंने आरटीआई में पूछा था कि मेरे को बताइए कि जब ये इन्होंने एसआरओ 412 है, जो ये बेचारे मजबूरी में इनसे बॉन्ड भरवाए गए उस टाइम पे कि आपका कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। मेरे आरटीआई में 44 लोगों की लिस्ट आई है जो यहाँ पे किसी ना किसी वजह से जम्मू में प्लेस किए गए हैं, उनकी ट्रांसफर नहीं हुई है। दूसरी बात, अच्छा उसमें 31 गुलशन जी अच्छा मैं इजाजत चाहता हूँ, मैं निकल रहा हूँ, मुझे काम हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई बात नहीं भरत जी, ठीक है। 31 लोगों को आप बताओ, मेरे पास लिस्ट है ऑलरेडी जिसपे मैं पीआईएल करने जा रहा हूँ। 31 लोग तो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिनको आज की डेट में कश्मीर में होना चाहिए था, जिनके यहाँ पे क्वार्टर है, उन्होंने कौन कहाँ पर कितनी फैमिलीज है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कौन सी कहाँ पे फैमिलीज हैं, ये पढ़ो आप। हाँ ये लिस्ट आई थी मेरे पास, ये लिस्ट थी, ठीक है। हाँ अब आप बताइए, अब यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, लिस्ट नहीं निकली, इनको बोला गया था जुलाई में फॉर्म भरो आप। ये मैंने परसों वहां पे, गुलशन जी आपको मालूम है, गुलिस्तान न्यूज पे मैंने एक क्वेश्चन डाला था, शाम को मुझे खबर आ गई है कि वो लिस्ट यहाँ से जम्मू भेजी गई है। यहाँ पे आप देख लीजिए, पेन टेररिज्म चल रहा है, पेन टेररिज्म। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में 31 लोग बैठे हुए जिनको कश्मीर में होना चाहिए था, जिन्होंने एसआरओ 12 में बॉन्ड लिख के दिए हुए हैं। ये नाक के नीचे रिलीफ कमिश्नर साहब मेरे को जवाब दे दें, इन लोगों को किससे कैसे रखा हुआ है आपने जम्मू में, जिनको कायदे से यहाँ होना चाहिए। बाकी जो 4000 5000 एम्प्लॉयज यहाँ पे, वो क्या बेवकूफ है क्या? राहुल बड़ बेवकूफ था क्या? रजनी बाला बेवकूफ की था? दीपक चंद बेवकूफ था क्या जिनको मारा गया यहाँ पे? मेरे को जवाब दे, मेरे को भी लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है, मुझे वापस पहुंचने दीजिए। मैं कुछ धमाका, गुलशन जी मैं कुछ धमाका करने जा रहा हूँ कल यहाँ पे। मेरा प्रोग्राम था कि मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ यहाँ पे 7 दिन से, जो मेरे साथ व्यवहार हुआ है, आज भी जो मेरे साथ व्यवहार हुआ है वहां पे, मैं वो आपको ऑलरेडी बोल नहीं। आप अपनी ही कम्युनिटी के लोग, कश्मीर के रहने वाले लोग अपनी धरती पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो किस चीज के लिए बोलते हैं कश्मीर में हालात ठीक है? ये जानबूझ के किया गया गुलशन जी मेरे साथ में। मैंने आज सुबह जब हमारी वहां पे स्कूटनी चल रही थी, मैंने वहां पे जो अपना ऑब्जर्वर बैठे थे उनके सामने इनसे सवाल पूछे, वो खाली हंस रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे। नहीं हंसना कोई मजाक चल रहा था? आप मजाक ही चल रहा था मेरे साथ में। ये तो मेरे साथ दूसरी बार मजाक हुआ है भाई। मेरे प्रपोजर थे वहां पे कल, डॉक्यूमेंट। अच्छा अगर फॉर्म में कोई लाइन में कमी है मेरे से लिखवा दीजिए। आपने अगर वहां पे आज स्कूटनी की है, किस लिए की है? मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे? मैं सारे डॉक्यूमेंट लेके गया, मैंने बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐसे लोगों ने फॉर्म फिल किया है जो डिजर्व ही नहीं करते थे पार्टियों के। मैं वही बोल रहा हूँ गुलशन जी, ये जानबूझ के किया गया। मैंने बोला ना,
जब मैंने वहां पे ARO साहब को बोला, मैंने बोला सर अगर कोई इसमें कमी पेशी है फॉर्म, बहरहाल सिग्नल की जी जी वो जी, हंस रहे बोलिए होंगे और बोलिए। देख के। आज भी वही कुछ हो रहा है जो पहले होता था। प्यारेलाल जी, चलते चलते जी जी। अगर आप कुछ कहना चाहें तो कहने का मतलब है, प्यारेलाल जी बोलिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर ये जुमलाबाजी नहीं है और क्या है, 6,000 क्वार्टर्स अभी 365 मुलाजिम भी एम्प्लॉयमेंट से बकाया है, चाहे कोर्ट केस है या कुछ है। 6,000 में अभी 365 बकाया है, अभी मुलाजिम भी लगने हैं, उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स नहीं निकल रहे हैं अभी। अच्छा, दैट मीन्स कि वो हो गए 5700 में। आप अगर कश्मीर में हो, आप वेसू जाइए, वेसू में एक सर्वे कीजिए कि उधर जो बीजेपी के सरपंच काउंसलर वगैरह हैं क्वार्टरों में, उन्होंने क्वार्टर ले रखे वहां। एक सेकंड शेखपुरा वेसू। चलिए पता क्या, अभी आपकी आवाज जो है मेरे पास कट रही है, माफ कीजिएगा मुझे। जो मैंने अगर इसके लिए देखा आवाज कट रही है, मैं इसलिए इस लाइव को यही खत्म कर रहा हूँ। मेरे पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े थे, राकेश खांडू साहब, प्यारेलाल जी और अपना भरत काचरू जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और सारी बात बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन। ओके।